हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदौली वाला। तो दोस्तों मैं शुभम यादव आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने इसके एरर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। यूनिट एंड डायमेंशंस के एरर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। उसमें दो टॉपिक पढ़ा था कि एडिशन किस प्रकार से किया जाता है और सब्सट्रैक्शन किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में और डिवीजन के बारे में। तो जल्दी हम चलते हैं, पढ़ते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं और उसको अच्छे से सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको IIT JEE में भी कुछ क्वेश्चंस इसके पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में देखते हुए मैं कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। IIT के 2-3 क्वेश्चन हैं, उसको भी सॉल्व करूंगा। ये वीडियो थोड़ी सी कम होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को वेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ रह गया था उसमें पिछली वाली वीडियो में, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को एकदम डिटेल कुछ क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को बताऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं। अगर इस चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एकदम फ्री में सब कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चलिए हम आज देखते हैं सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने ये देखा था मीन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है और परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि हाउ टू डू डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हाउ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि या फिर नॉर्मली हम लोग जानते भी हैं कि x इक्वल टू अगर मल्टीप्लिकेशन कोई दो यूनिट है A B है, मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो A B करते हैं। ठीक है, A इंटू बी लगाते हैं। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं AB। ठीक है, ये लिखते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, और इसको अगर हम इसमें हम देखें, अगर हम एरर्स की बात करें कि एरर्स इसमें किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, तो एरर्स को हम देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं कि कोई भी लंबाई, अगर हम कोई भी लंबाई लेते हैं तो A लंबाई है, दूसरे की B लंबाई है, तो उसको मल्टीप्लाई करके x निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसका एरर्स की बात करें तो डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा A और प्लस डेल्टा B, ये इसका एरर्स आएगा। ठीक है, और रियल वैल्यू आपकी ये आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर ये निकल के आ रहा है आपका मल्टीप्लिकेशन में, तो हमको अगर दे दिया कि हमको परसेंटेज वैल्यू निकालना है, इसमें कोई परसेंट में दे दिया, तो हमको देखिए क्या किस प्रकार से करते हैं। डेल्टा x जो वो एरर्स आया वो और रियल वैल्यू उसको x में लिखते हैं। ठीक है, इस पीछे जो हम पढ़ चुके हैं वो कि एक और यूनिट थी ना, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मीन वैल्यू होता है, मेन वैल्यू रियल वैल्यू उसको नीचे लिखते हैं और जो मापा गया वैल्यू होता है उसको हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B, ये आपका मल्टीप्लिकेशन का हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि इसमें एरर्स किस प्रकार से डिफाइन होता है उसको हम करेंगे। ठीक है, तो और आगे होता है डिवीजन। ठीक, इसके आगे डिवीजन में हम लोगों ने क्या देखा कि x इक्वल टू हम यही करते हैं कि कोई जो संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं A भी है तो हम A अपॉन B, डिवीजन को इस प्रकार से लिखते हैं। डिवीजन को इस प्रकार से लिखेंगे तो अगर हमको एरर्स की बात करें, एरर्स में किस प्रकार से लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन x, इसको लिख सकते हैं, और A को डेल्टा A अपॉन A, इतना एरर्स आएगा इसमें, और रियल वैल्यू A है प्लस डेल्टा B अपॉन V। ठीक है, ये आपका डिवीजन में भी यही आपका पार्ट रहेगा। ठीक है, अब इस पर आइए कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं कि क्वेश्चंस में किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम मान लीजिए सपोज दैट कि हमें एक आयत ले लेते हैं। ठीक है, एक आयत ले लेते हैं रेक्टेंगल।
एक रेक्टेंगल ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक, ये रेक्टेंगल हो गया, इस प्रकार से ले लेते हैं, इसका मान a है, इसका मान b है। तो a b इसका रेक्टेंगल लेने के बाद हमको ये पता चला कि इसका एरिया, हमको एरिया का निकालना हो, एरिया तो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ए बी होता है, a इक्वल टू ए बी, ठीक है, ये होगा आपका। तो अगर हम ये निकालें कि इसमें एरर्स किस प्रकार से डिफाइन होगा, तो हम एरर्स को देखिए, अगर मान लीजिए कि एक a इक्वल टू दिया है कि 1.2 प्लस माइनस 0.1, ठीक है, और b इक्वल टू दिया है 1.3 प्लस माइनस 0.2। अगर ये दिया है, ये आपका एरर्स है और ये क्या है, ये रियल वैल्यू है। तो अगर हम रियल वैल्यू को निकालते हैं तो हम रियल वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, तो a b करेंगे, a इक्वल टू ए बी, तो हम a इक्वल टू a का मान कितना है 1.2 है इंटू 1.3 कर देंगे, ठीक है, और अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 होगा और 13 में 1 का गुणा होगा और 2 हो जाएगा, अब 2 अंक पर पॉइंट लग जाएगा 1.56, ठीक है फ्रेंड, इसका मान कितना आएगा 1.56 रियल वैल्यू आ गई। अगर हम यही हम देखते हैं कि इसमें इसके जो एरर्स आएगा, इसमें जो मापने में जो एरर्स आएगा, इसमें कितना डिफरेंस है, तो हम ये देखते हैं कि ए है, ये बी है और डेल्टा ए का आएगा, जो भी आएगा एरर्स, डेल्टा ए का आएगा और एक डेल्टा का बी का आएगा, ठीक है, इसका ए आएगा। तो डेल्टा ए डेल्टा बी है, डेल्टा ए ये है, डेल्टा बी ये है, तो 0.1 एक हो गया इंटू 0.2 इक्वल टू ए। तो हमारा कितना आएगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आएगा, इसका 2 आएगा और 2 अंक पर 0.02 इक्वल टू ए, इतना एरर्स आएगा, ठीक है। हम इससे करके हम देख रहे हैं, तो हम अगर अलग से करके देखें, उसका जो वो होगा, जिस प्रकार से हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का निकाला है, उससे हम करके देखते हैं एक बार किस प्रकार से उससे होगा, ठीक है। हम यहाँ वैल्यू क्या लिए थे 1.4 लिए थे 1.2, ठीक है, 1.2 प्लस माइनस 0.1, 1.3 प्लस माइनस 0.2, ठीक है, ये लिए थे। तो हम क्या निकाले थे यहाँ पर, क्योंकि डेल्टा ए अपान ए होगा इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए होगा प्लस डेल्टा बी अपान बी होगा। तो हम डेल्टा ए का मान यहाँ पर है, डेल्टा ए का मान ये है, तो डेल्टा ए का मान 0.1 रख लेते हैं, ए का मान कितना है, ए का मान 1.2 है, तो इक्वल टू ए का मान कितना है, डेल्टा ए का मान, डेल्टा ए का मान ये पूछा है, डेल्टा ए अपान ए, ये तो पूछा ही है, तो इसका मान 0.1 हो जाएगा और 1.2 हो जाएगा इसका, प्लस और 0.2, इसका मान 0.2 हो जाएगा और इसका मान 1.3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि अगर हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं, डेल्टा ए अपान ए हो जाएगा ये वाला, इक्वल टू पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये भी पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो 1.1 अपान 12 प्लस 2 अपान 13 आएगा। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं, तो हम इसका 2 आएगा 13 प्लस 24 अपान ये 6 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको करते हैं सॉल्व, 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 156, इतना हमारा आंसर आएगा, ठीक है, इतना हमारा ये आएगा। अगर हम इसको परसेंटेज में बदलें, कितना परसेंट की त्रुटि हुई, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 होगा, इक्वल टू 37 अपान 156 इंटू 100, ठीक है। अब इससे हम काट देते हैं, 4 से काटेंगे, पहले 2 से काट लेते हैं, 2 7 जा 14 होता है, 2 8 जा 16 होता है, 2 5 50 बार जाएगा, अब फिर 2 से कटेगा 3 बार जाएगा और 9 बार जाएगा, 25 इक्वल टू, अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 37 इंटू 25 अपान 39, ये आपका आंसर इतना परसेंट होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अगर लेंगे तो एक रेक्टेंगल कर ले लिए हम। अब एक और ऑप्शन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। उस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम कि सपोज दैट एक सर्किल लेते हैं, ठीक है, सपोज दैट एक सर्किल लेते हैं, सपोज दैट हम एक सर्किल लेते हैं, तो सर्किल हम लेंगे ये वाला, तो हम इसका पॉइंट ये लेंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि
इसका पॉइंट ये हो जाएगा, ये ऐसे है, तो ये जो रेडियस है इसकी, रेडियस यहाँ से यहाँ तक GOA, तो ये रेडियस है, इसका मान क्या लेते हैं 1.5 प्लस माइनस 2 लेते हैं 0.2, हम r इक्वल टू इतना ले लिए। तो हमारा हम अगर हमको दे दिया कि इस सर्किल का फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल। तो हमारा ये सर्कल का एरिया कितना होता है, तो A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें कि डेल्टा A अपॉन A हो जाएगा, और ये पाई है तो पाई का मान पाई भी रह जाएगा, पाई यहाँ पर रह जाएगा, तो और डेल्टा R अपॉन R, ये 2 यहाँ पे चलाएगा, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं कि डेल्टा A अपॉन A इक्वल टू पाई 2 पाई, और R अपॉन R कितना है 0.2 अपॉन 1.5, अब पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो डेल्टा A अपॉन A इक्वल टू 2 पाई 2 अपॉन 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर पाई का मान रखकर भी हम कर सकते हैं, पाई का नहीं मान रखेंगे तो इतना हमारा वैल्यू आएगा। अगर इसको परसेंटेज में बदलेंगे कि कितना परसेंट, हाउ मेनी परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर पूछेगा, तो डेल्टा A अपॉन A लिख देंगे इंटू 100 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, 100 लिखकर इक्वल टू 2 पाई यहाँ पर लिख देंगे, और 2 अपॉन 15 इंटू 100, ठीक है, यहाँ 5 से कट जाएगा, 3 बार में जाएगा, यहाँ पर 2 बार में जाएगा, ये 20 हो गया, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा A अपॉन A इक्वल टू 80 पाई अपॉन 3%, इतना आंसर आपका आएगा, ठीक है, इतना आपका आंसर आ गया दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये आपका बस इसमें बस 2 ही टॉपिक का क्वेश्चन करना है, जो पीछे और भी किए हैं क्वेश्चन, उसके बारे में भी आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हम एक पावर्स का क्वेश्चन देख लेते हैं, पावर्स का, ठीक है, एक पावर का क्वेश्चन देखेंगे। अगर हमको दे दिया कि x, अगर हमको सपोज दैट कि हमको दे दिया कि x इक्वल टू a के पावर अल्फा, अल्फा, b के पावर बीटा और c के पावर गामा। अगर इस प्रकार से हमको दे दिया तो हम इसको कैसे करेंगे। सपोज दैट कि अगर हमको कोई इक्वेशन इस प्रकार से दे दिया और हमसे पूछ दिया कि हमको परसेंटेज एरर निकालना है, कि परसेंटेज एरर इससे किस प्रकार से निकलेगा, ठीक है दोस्त। तो हम इससे परसेंटेज एरर इस प्रकार से निकालेंगे कि जिस प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन में करते थे, कि हम अगर यहाँ पर डेल्टा x अपॉन x लिख देते हैं, ठीक है, डेल्टा x अपॉन x लिख देते हैं, और इक्वल टू, अब a पावर अल्फा है तो हम अल्फा लिख देते हैं, और डेल्टा a अपॉन a लिख देते हैं, ठीक, ये हो गया आपका, और प्लस में लिख देते हैं, और b के पास डेल्टा b है तो हम बीटा लिख देते हैं यहाँ पर, डेल्टा b अपॉन यहाँ b लिख देते हैं, प्लस हो जाएगा, और c के पावर गामा है तो गामा यहाँ पर लिख देते हैं, गामा, और डेल्टा c अपॉन c। ये आपका कितना ये निकल कर आ गया, ये इसका जो एरर है वो, और इसका ये, ठीक है, रियल वैल्यू, ये आपका निकल कर आ गया। और इसमें अगर आपको पूछ दिया कि इसका परसेंटेज वैल्यू ज्ञात करें हमको, कि परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो परसेंटेज वैल्यू इस प्रकार से निकलेगा, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू अल्फा, अब ब्रैकेट में डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 हो जाएगा, प्लस बीटा ब्रैकेट में डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस गामा ब्रैकेट में डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, ये आपका निकल कर आएगा, ठीक है दोस्त। इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू रखकर कर सकते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से देगा, आपके क्वेश्चंस में इस प्रकार से ही पूछेगा, या फिर वैल्यू देकर पूछेगा। वैल्यू देकर पूछेगा तो एक और इसी में से अगर हम क्वेश्चंस को ले लें, कि एक क्वेश्चन है आईआईटी में आपका आया हुआ है, जेई में, आपके जेई में पूछा गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, कोई मान सपोज दैट in a experiment
कोई त्रुटि 1% की ली गई, 2% की ली गई, 3% की ली गई और 4% की ली गई। ये आपकी 4 त्रुटियां ली गई, एरर्स जो कि जिसे कहते हैं, ये ली गई। और उसमें ये पूछा है कि इसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या होगा। जो अगर वैल्यू हम निकालते हैं कि मान लीजिए सपोज दैट x यहाँ पे दे दिए x इक्वल टू a के पावर 2 और b के पावर 1/2, ठीक है। x इक्वल टू a के पावर 2, b के पावर 1/2, c के पावर 1/3 और d के पावर 3, ठीक है। अगर हमको ये वैल्यू दे दिया, ठीक है, और हमको पूछ दिया है कि अगर हमको इसमें जो एरर आई है, जो हमको मेजरमेंट करने में परसेंटेज एरर आई है, उसको हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें, कितनी आई है, ठीक है। तो हम उस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, ठीक। हम सबसे पहले हम लिखेंगे कि डेल्टा x अपान x लिख देंगे, इसको इक्वल टू डेल्टा a, अब जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर सामने रहता है, तो 2 डेल्टा a अपान a हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 1/2 डेल्टा b डेल्टा b डेल्टा b डेल्टा b, ठीक है, डेल्टा b अपान b हो जाएगा और प्लस में 1/3 डेल्टा c अपान c हो जाएगा, प्लस में 3 डेल्टा d अपान d हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अगर परसेंटेज वैल्यू पूछा है तो इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, डेल्टा x अपान x हो जाएगा इक्वल टू 2 डेल्टा a पूछा है, डेल्टा a यहाँ पर डेल्टा a अपान a इंटू 100 हो जाएगा और प्लस में 1/2 डेल्टा b अपान b इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 1/3 डेल्टा c अपान c, ठीक है, डेल्टा c अपान c प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा d अपान d इंटू 100, ठीक है, 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो हम इसको इस प्रकार से हम यहाँ पर हमको फाइंड दिया गया है कि a b c d इसकी वैल्यू 1 2 3 4 दी गई। यहाँ परसेंटेज वैल्यू, यहाँ परसेंटेज वैल्यू, यहाँ परसेंटेज वैल्यू, इसकी परसेंटेज वैल्यू, इसकी परसेंटेज वैल्यू, हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। हम ऊपर वाला मिटा देंगे दोस्त, यहाँ पर ये वाला हम मिटा देते हैं, ठीक है। उसके अंडर में नीचे हम देखते हैं कि हमारा क्या है, डेल्टा x अपान x है इक्वल टू 2 है, यहाँ पर 2 है, डेल्टा a अपान a इंटू 100 का कितना दिया था, 1% दिया था, ठीक है। और प्लस में और डेल्टा b अपान b इंटू 100 का कितना दिया था, 1/2 इंटू 2%, ठीक है। प्लस में अब हमको 1/3 अपान 3% दिया था, डेल्टा c अपान c इंटू 100 का, ठीक है। और प्लस में 3 इंटू डेल्टा d का कितना दिया था, 4 दिया था। अगर इसको हम सॉल्व करें, डेल्टा x अपान x इंटू 2 प्लस ये से ये कट जाएगा, 1 बचेगा, इससे ये कट जाएगा, 1 बचेगा और 12 बचेगा, ठीक है। डेल्टा x अपान x बचेगा 12 और 14, ठीक है, 14 16 16 हुआ, ठीक है। डेल्टा x अपान x ये कितना हो गया, ये 16% हो गया, इंटू यहाँ पर 100 कर देते हैं, ठीक है। ये आपकी वैल्यू निकलता है, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये दोस्त आपका जेईई मेंस में पूछी गई सवाल है, प्रीवियस ईयर में ये आई हुई जेईई मेंस सवाल है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं और अगला नेक्स्ट सवाल और देख लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट कि हम अगर कोई भी डेंसिटी घनत्व वाला एक क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, एक क्यूब ले लेते हैं या फिर स्पेयर ऑफ मतलब क्यूब कोई ले लेते हैं, ठीक है। उसमें एरर्स क्या क्या है, अगर हमको लेंथ दिया है, ठीक है, अगर हमको लेंथ दिया है उसमें कि लेंथ क्या होगा, अगर हमको उसमें लेंथ दिया है और वॉल्यूम दिया है, तो हमको क्या डेंसिटी पूछा है कि डेंसिटी इसकी क्या होगी। तो हम डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मास अपान ये वैल्यूम, आयतन, ठीक है, मास अपान आयतन होता है, मास अपान वॉल्यूम। तो हमको क्या दिया गया है कि अगर वॉल्यूम 1%, इसका ये वॉल्यूम है और ये मास है, अगर मास 1.5% दिया गया है, इसका जो मीन जो एरर है 1.5 है और v का दिया है कि 1% है, ठीक है इसका। तो हम इस प्रकार से निकालेंगे, डेंसिटी को d से इंडिकेट करेंगे, d इक्वल टू m अपान
एम अपान भी, ठीक है, एम अपान भी, ठीक है। एम अपान भी क्या लिखेंगे, डेल्टा डी लिख सकते हैं, इसको अपान डी लिखेंगे, इंटू 100 लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू एम लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है, एम को डेल्टा एम लिखेंगे अपान एम, डेल्टा एम अपान एम इंटू 100, ठीक है, और प्लस में डेल्टा भी अपान भी इंटू 100 लिखेंगे। ये आपका हो गया। तो डेल्टा डी जो डेंसिटी है डेल्टा डी अपान डी आ जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। और डेल्टा यम अपान यम इंटू 100 का 1.5% दिया है, 1.5, ठीक है, प्लस में डेल्टा बी अपान बी का कितना दिया है, 1% दिया है। तो हमारा डेल्टा डी अपान डी इंटू 100 का कितना आ जाएगा, तो 2.5% इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हमसे ये पूछा गया हो कि डेंसिटी डिटरमाइन करना है, डेंसिटी डिटरमाइन करना है, ठीक है, वो पूछेगा तो हम हमारा इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्त। हम आपको इस पे बस इतना ही था। मैं आईआईटी का 2-3 क्वेश्चन करा दिया आपको। अब और लास्ट में सबसे अगर ये यूनिट के लास्ट में आप लोग तैयार रहिएगा कि कई क्वेश्चन हम जेई के और जेई के ज़्यादातर क्वेश्चंस रहेंगे, जेई के नीट के ये सब क्वेश्चंस रहेंगे। मैं उस दिन सबसे लास्ट दिन ये बस 2 और क्लास रहेगी, एक रहेगी वेक्टर की क्लास, ये वर्नियर कैलिपर्स की, और एक स्क्रू गेज की क्लास रहेगी। आप लोगों को वर्नियर और स्क्रू गेज का प्रैक्टिकल भी करना होता है, ठीक है, 11th में भी करना होता है, देते हैं लोग करने के लिए स्कूल में, और 12th में भी करना होता है। तो स्क्रू गेज और वर्नियर को अच्छे से समझेंगे और उसका वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं वो समझेंगे, और उसके बाद हम अच्छे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, अच्छे से मजबूती से सॉल्व करेंगे और आगे आने वाले पेपर में उसको पेपर को फोड़ने का काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।